तो हुआ ही कुछ यूं है कि बहू रानी की चाय जल गई है, तो चाय पीने का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज इस व्लॉग में देखेंगे कि मैं वेजिटेबल्स कैसे बनाती हूँ बग़ैर ऑयल के। तो वो हमारी कंटिन्यू चल रही है, मेरे हस्बैंड को मैं बना के दे रही हूँ। मैं तो दरमियान में से डंडी मार लेती हूँ, खा लेती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा, उनको नहीं मैं खाने देती, बट वो भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट वो वाला हेल्दी वाला खाना खा रहे हैं। और वॉक में हफ्ते में 2 दिन चले जाते हैं, बाकी 7 दिन नहीं, सॉरी 7 में से 5 दिन छुट्टी और 2 दिन चले जाते हैं। भाई क्या करें, हम थक के इतना जाते हैं, हम इतने बिजी होते हैं, हमें बस वॉक का टाइम नहीं होता है। फजूल डायलॉग, बहुत टाइम होता है, हम खुद ही नहीं जाना चाहते। और आज मेरा ये देखें, ये क्या हुआ है, चिल्ड्रंस डे था बेटे के स्कूल में, बड़े वाले का। जल्दी छुट्टी हो गई, वो आ गया, वरना वो इस वक्त तो उसकी छुट्टी होती है। अभी आपको दिखाते हैं दोपहर का टाइम है, और हमारी गैस एज यूजुअल विंटर्स के सौगात गैस नहीं होती है, सुबह शुक्र है सुबह में होती है। एक्चुअली जब बच्चे दोपहर में खाने के टाइम पे आते हैं ना, तो उस टाइम पे नहीं होती है, लेकिन रोटी बनानी है तो नहीं होती है। अभी तो वैसे उसने कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत क्या खाया था, बिस्किट विस्किट खा के ना वो सो गए दोनों। मैंने उनको सुला दिया क्योंकि रात को भी देर से सोए थे, वरना हम रात में जल्दी सो जाते हैं। मैं सुला देती हूँ, लेकिन कल लेट हो गए थे सोते सोते, तो मैंने कहा आप सो जाओ, और फिर उसके बाद अभी सो जाओ, फिर उठ के पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस, और मैं सब्ज़ी फिर बनाने लगी थी, मैं दिखाती हूँ। तो ये सब्ज़ियाँ ये उनके लिए बनाऊँगी, और चिकन जो मैरिनेट किया हुआ है वो वीडियो में आप देखेंगे, वो बनाऊँगी और ये बनाऊँगी। और चिकन को मैरिनेशन मैंने पता नहीं वीडियो में बताई नहीं बताया, मुझे अब याद नहीं है, अगर होगी तो एडिटर साहब आप देख लीजिएगा, उसको क्लिप को काट दीजिएगा, ये वाला रहने दीजिएगा। चिकन को मैंने ना दही, इस दफ़ा चिकन टिक्का मसाला नहीं डाला, ब्लैक पेपर, वाइट, हाँ सफ़ेद मिर्च, आई थिंक मैंने बताया वीडियो में, और हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाला और मैरिनेट किया, और बनाएंगे। हम देखते हैं हम कैसा बनता है। और अब इसको रखा हुआ डीप फ्रोज करने के, क्यों ना, और फ्रीज़र में मैंने रखा था मैरिनेट करके। अच्छा, जितना अच्छा चिकन मैरिनेट हो या मटन या बीफ, जितना भी अच्छा मैरिनेट हो ना, उतना अच्छा बनता है। और मसला ये है, फ़िश ना हमने नहीं मंगवाई, इन्होंने किसी को बोला तो है फ़िश लाने का, बट फ़िश में और महंगी इतनी है, अल्लाह माफिज है। फ़िश महंगी है, मतलब लाइक अच्छी खासी महंगी है। पता नहीं, हमने तो अभी तक कच्ची नहीं खाई, पकी हुई खाई है, लेकिन वही अच्छी खासी महंगी है यार। मतलब फ़िश टिक्का नहीं होता है, ग्रिल फ़िश जो होती है वो खाई है, वो तो एक्सपेंसिव थी। मुझे कहना फ़िश ये सच पसंद नहीं है, मुझे खाई नहीं जाती, ना मुझे पसंद है, मुझे ना हीक आती है उसमें से, फ़िश में से। तो मैं इनको बोल रही थी आप एक ही दफ़ा मंगवा दें, मैं एक ही दफ़ा मैरिनेट करके रख लूँगी, तो मैरिनेशन हुई होगी तो फिर मैं आपको बना दिया करूँगी। ये तो खा ही लेते हैं, हीक वीक भी आए रही हो तो अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह करे ना आए। मैंने इनको कहा कि उसको बोलो अच्छी वाली ला के दे, और एक कांटे वाली, बहुत सारे जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, वो भी नहीं, वो तो मुझे वैसे जहर लगती है। फिर मैं कहती हूँ इसको खाने से बेहतर है खाना ना खाओ, भूखे मर जाओ, उससे लड़ते मरते रहो, इतने कांटे होते हैं उस फिश के अंदर। तो ये सिनेरियो है। बाकी बैठे में मैं लेज़ी, हमारा नेट भी नहीं चल रहा है, मज़े का सीन नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, नेट ने इतना तंग किया हुआ, इतना तंग किया हुआ। फ़ोन का नेट है वो अलग, वो तो चलता ही नहीं है मनूस, उसको चलाने से बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले, लाइक फ़ोन को उठा के फेंक दे। पता नहीं इतने गंदे सिग्नल्स क्यों यू फ़ोन वालों के, और जितने भी नेटवर्क्स हैं किसी का भी अच्छे नहीं है, आते ही नहीं है सिग्नल। नेट के तो स्पेशली कॉल पे तो शुक्र आ ही जाता है, नेट नहीं चलता है। बाकी जो हमारे अपना लगा हुआ है स्ट्रॉम फाइबर का, उनके पता नहीं क्या हुआ है, बहुत इतनी कंप्लेन की इन्होंने, इतना गुस्सा हो रहे थे, कॉल पे उनको सुना रहे हैं कि आप लोगों से अगर नहीं होता है तो बता दें, मैं चेंज कराऊँ। मैंने कहा बातें चेक करें इनकी, बड़ी बड़ी इनको सुना रहे। फिर वो ठीक करके गया, और तो 2-3 घंटे आई थिंक ठीक रहा है। पता नहीं क्या है, पीछे से कोई इशू आ रहा है उनके, उसमें जो ऊपर कोई उन्होंने सेटअप लगाया हुआ उसके अंदर इशू है, या पीछे बैकएंड से इशू है, अब खैर अल्लाह जाने, वो फिर बंद। और मेरे बच्चे ना, हमारे जो नेट के साथ टीवी चलता, तो टीवी भी नहीं चलता, पागल हुए थे वो, इस चक्कर में सो भी गया, वरना तो वो टीवी देख रहे होता, सोते भी नहीं है दोनों। तो मैं शुक्र कर रही थी, मैं कहा अच्छा ना टीवी है ना फ़ोन ना नेट, सुकून करो ज़िंदगी में आराम से।
तो वो इसलिए सो भी गया, वरना वो सोते नहीं है, बड़ा ज़बरदस्ती उनको कहना पड़ता है। वो फिर मेरा भी होता है कि कौन इतना दिमाग खपाए इनके साथ, जाओ भाई जाओ देखो टीवी। फिर ये होता है रात को ऐसे आँखें हो रही होती है, छोटे की तो स्पेशली। एक दिन तो छोटा ऐसे सो रहा, ऐसे ना लेटा, ऐसे आँखें मसल रहा था और ऐसे मसलता यूँ ही सो गया। और मुझे लगा उसने ऐसे हाथ रखा हुआ है, देखा तो वो सो रहा था। मैंने कितनी जल्दी सो भी गया, इतना ये थका होता है, लेकिन जब सुलाने के लिए लिटाओ तो वो पंगे कर देते हैं, हमने नहीं सोना, ये वो, अभी हमें जागने दें 5 मिनट 10 मिनट। बड़े वाले को तो चक्कर शुरू रहता है वॉशरूम के और किचन के, उसको वॉशरूम आता रहता है, फिर उसे पानी भी तब पीना होता है, मुसलसल पानी पिया जाएगा सोने से पहले। अजीब, उसका थोड़ा अलग ही सिस्टम है, उसको जितनी मर्जी नींद आई उसे हमें तंग करके ही सोना है। छोटे वाला का ये है जब नींद आई है ना फिर वो किसी की नहीं सुनता, वो जाके लेट जाता है। तो कहेगा कि आके लेटो मेरे साथ, फिर उसके साथ 5-10 मिनट लेटो। कभी कभी होता है 30 मिनट्स भी ले लेता है, फिर उसके साथ होता है चुप करके लेटे रहो बस, वो थोड़ी बातें करेगा, फिर वो सुकून से सो जाएगा। और आजकल ना वेदर ऐसा हुआ है कि पता नहीं, मूड अच्छा खासा ऐसे ठीक होता है सब, लेकिन फिर भी अजीब सा सैड सा हुआ होता है। पता नहीं आप लोगों के साथ होता नहीं होता, मेरे साथ होता है। मैं ना शिमला मिर्च काट रही हूँ, मैंने कहा मैं व्लॉग बनाता हूँ ना ये काट लूँगा। मेरे हस्बैंड को शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद, ना इनको बैंगन पसंद है ना इनको पालक पसंद है। एक दफ़ा मुझे अच्छे से याद है, मैंने पालक बनाई थी, तो बनाई आलू पालक, यकीन करें मैंने चम्मच से बाद में मैंने ख़त्म की, खाई, इन्होंने नहीं खाई। तो इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रही पालक भी बनाया करूँ, बैंगन भी नहीं खाते। हालांकि बैंगन ना आप हल्के से बनाएं, ऐसे लाइक बैंगन के पकौड़े ऐसे हल्के से स्टीम के अंदर बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऑयली सालन नहीं, ऐसे उसको तवे के ऊपर रख के बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। ये भाई वो भी नहीं खाते, बैंगन नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं। करेले खाते हैं जो कि मुझे नहीं पसंद। मज़े का सीन देखें, तो हम लोगों की ना पसंद नहीं मिलती है, हम वैसे ऑपोजिट्स हैं काफ़ी। वो ज़मीन में आसमान, वो सूरज में चाँद और मैं बताती हूँ, वो बॉम्ब और मैं एटम बॉम्ब। देखेंगे ना हंसेंगे भैया। हाँ चेंज है, चॉइसेस भी चेंज, पसंद खाने में भी डिफरेंट है। उनको चाइनीज़ भी पसंद है, हम चाइनीज़ खा लेते हैं, और देसी पसंद है उनको। खाने में तो खैर फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, बट उसमें मेरे इशू बहुत होते हैं। वो कहते हैं ये वो खिलाना चाहती है जो खुद खाती है, जो कि फैक्ट है। जो मुझे पसंद होता है मैं कहती हूँ सब वही खाए। पहले पूछती हूँ सबसे क्या खाना है, फिर बोलती नहीं ये नहीं खाओ, ये वाला खा लो। और मुझे खाने में सब नहीं पसंद है, सब नहीं खा सकती। बाहर रेस्टोरेंट्स में जाएंगे ना, मुझे बेसिक सा पसंद है बहुत, लाइक अल्फ्रेडो पास्ता होता है, ऐसी चीज़ें क्रीमी, कभी खा लूँ सालों में, साल में एक दफ़ा, तो वंस इन अ ब्लू ऐसे। बट वह डेली बेसिस पे मुझे नॉर्मल अभी बेसिक पसंद है खाना, मुझे नहीं पसंद फजूल। और ना विंटर स्टार्ट है, आप देख सकते हैं अभी धूप थी, अब बादल आ गए। और हमारे ना कराची वालों का इशू ये है, धूप नहीं आती है घरों में, फ्लैट्स में स्पेशली। घर तो नहीं है, फ्लैट है, तो फ्लैट में ना धूप नहीं आती, तो हमारा विटामिन डी की कमी, जो मेरे अंदर तो बहुत शदीद कम है। और मेरे घुटने, हाथ, टांगे, पाँव सब कल मैंने इतना काम किया। व्लॉग नहीं मैंने बनाया, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती ना, जब मैं अंधाधुंध काम कर रही थी, फिर मैं व्लॉग भी नहीं बनाती, फिर मैं फ़ोन भी नहीं उठाती, फिर मैं बस चुप के काम करती हूँ, फिर मैं ब्रेक भी नहीं लेती, फिर मैं बात भी नहीं करती। और कल अलमारियाँ सेट की, सफाई की, फिर खाना भी बनाया, फिर मैं किचन भी साफ़ किया, फिर डस्टिंग भी की, यानी कि सारा ही काम किया। फिर मैं थक गई, फिर मैं जब नहाई उसके बाद मुझे नींद आने लगी। लाइक आपको नहाने के बाद रिलैक्सेशन देती है गर्म पानी के साथ, फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं। और मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, लिटरली मैं खड़ी हुई थी ना, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं मतलब 60 साल की कोई आंटी होती हूँ, मतलब इतना ये वाला हाल हो गया था मेरे अंदर। और अभी से मेरा ये हाल है, मैं 60 साल की तो नहीं हूँ, तो मैं जवान हूँ। अब इतने भी नहीं जवान, खैर सब ने बूढ़ा होना है। मैं कहती हूँ अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हो रहा है। पता नहीं उस वक्त किसी ने रियलाइज़ भी नहीं करवाया कि ख्याल रखो अपनी हेल्थ का। बस पागलों की तरह न खाने पे ध्यान दिया, खाती तो मैं थी ही नहीं, खाना ही नहीं खाती थी। मुझे याद है जब मेरा बड़े वाला हुआ ना, मैं लिटरली मैंने ना दूध पिया है, ना कोई मल्टीविटामिन लिए हैं, ना मैं खाना तो मैं खाती ही नहीं थी। और जब मेरे हस्बैंड साहब ना, इनको भी नहीं परवाह होती थी खाया नहीं खाया, मरी पड़ी है, तो ये ऐसी लापरवाह से है। खुद अपने लिए भी ऐसे ही है, ये मेरे लिए नहीं, खुद भी ऐसे ही है। फिर वही हंसते होते हैं, हमने कहा जो अपनी नहीं केयर करता वो दूसरे की क्या करेगा, बड़े केयरलेस है। तो मैं इनको बोलती हूँ अपनी केयर किया करें, मेरी ना करें, अपनी तो कर लें, बट वो भी नहीं सुनता है।
अब मैंने इनको 10 दिन का टाइम लाइन दिया हुआ है एक चीज़ के ऊपर ना, कि 10 दिन है 10 दिन है। डेली बोलती हूँ 5 दिन रह गए 4 दिन रह गए, वो भी बोलने लगे, कहते तुम दिन गिनती रहो। वो एक मैंने बोला ये छोड़ दे ये काम, ये बात मान ले। 10 दिन का टाइम लाइन है, वो मेरा टाइम लाइन नहीं है, वो कौन सा मान लेंगे, करनी तो उन्होंने अपनी है। तो फिर मैंने कहा चलें आप करते रहें, हम सब्ज़ी काटते हैं। ये देखिए इट्स अ कैरेट। और हम पराठे नहीं खा रहे। मैं तो खा लेती हूँ, फिर भी इनको नहीं मैं खाने देती ना, इनको मैं बना के देती हूँ। ये ना ऐसे गुस्सा हो रहे थे, मैं खुद खा रही हो और खुद मैंने कहा मेरा थोड़ा कम है आपका ज़्यादा है। चेक करें तो कह रहे हो कहते चाह रहे हो कि बराबर हो जाए। मैंने कहा नहीं बराबर नहीं होगा, लाइक कोई चक्कर नहीं है मैं। लेकिन ये सुबह जैसे दलिया वलिया खाते हैं और या फिर रोटी खाते हैं और पराठे नहीं खा रहे हैं, क्योंकि पहले ना पराठे खाते थे दबा के खाते थे भाई। अभी मेरा अब जब वेदर ऐसा ना विंटर्स हैं तो आलू वाले पराठे दिल करता है, डेली आलू वाला पराठा हो। और मेरा इतना दिल कर रहा था उस दिन बनाने का, मैं बना भी लेती जब मेरा दिल करता है, इनको पता है। फिर मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ना दरमियान में अभी ना ऐसा हुआ था कि इनसे वो हेल्दी नहीं खाया जा रहा था। लाइक कहीं गए हुए थे तो वहाँ पे अब किसी के घर जाके थोड़ी आप बोलोगे कि ऐसे करो, वो उसमें ऑयल डला होता है सब कुछ ही। आप घर पे तो ऐसी चीज़ें कर लेते हो, कहीं किसी के घर जाके तो नहीं करते ना कि न करें। वैसे करने वाले भी कर लेते हैं, उनको होता है बस प्रोटोकॉल दो हमें फुल वाला फजूल का, अगले बंदा तंग हो जाए बेशक आपसे। मेरा किसी के घर गैस जो है ना उसको तंग नहीं करो, कोशिश करें कि आप उसको तंग नहीं करें। तंग इन अ सेंस कि जैसे किसी ने अगर कुछ भी पेश किया चुका के खा लें, और कुछ ज़्यादा भी कर रहा हो तो उनको भी मना। मैं तो जैसे कह देती हूँ भाई इतना भी क्या करने की जरूरत है, आप एक आधा, क्योंकि हम डेली घर पे एक सालन ही खाते हैं ना, सालन रोटी भी ठीक है, अगर चावल बनाए तो चावल, तो अगला आपको प्यार से जो खिलाता आप खा लो। हाँ, और अब कभी ये वाला सीन होता है कि किसी को हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प भी कर दें। अच्छा ज़रूरी नहीं होता अगर अगला बंदा आपको बोले, आप खुद ही साथ लग जाओ उसके, तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लाइक उस फिर ये होगा थोड़ा उसको अंदर आप उसके दिल में होगा कि अच्छा नहीं यार इससे मेरी हेल्प की तो, और वो ना एक माइंड रिलैक्सेशन और एक दिल से अच्छा सा लगता है, नेचुरल फैक्ट है। अब जैसे मेरे हस्बैंड कभी, वैसे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं हमेशा बोल के खड़ा किया किचन में लिटरली। वो भी अब पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती थी, मैं बिल्कुल कोई काम भी नहीं करवाती थी। और मैं कहती थी इसको पकड़ ले मैं खुद कर लूँगी, दिलवासे को पकड़ ले आप। घर का काम मैंने कभी नहीं करवाया था, लाइक कोई भी काम। वो मेरा कहता था अब दिलवासे को आप पकड़ ले मैं खुद काम कर लूँगी। जब अब दिलवासे छोटा था ना, ये ऑफिस से आता था, क्योंकि वो छोटा था तो मैं, फिर वो रोता था तो एक तो वो रोता भी बहुत था क्योंकि बेचारा बीमार बहुत रहा है, उसका भी कसूर नहीं है, तो उसकी तबीयत ख़राब रहती थी काफ़ी ज़्यादा। फिर मैं किचन में काम करने जाती थी, मैं इनको पकड़ा देती थी जब ये आते थे। मैंने इसको पकड़ ले, मैं जाहिर सी बात है उसको थोड़ी ऐसे छोड़ के जाना, मैं कर लेती हूँ। अब तो मैंने बोलती हूँ प्लीज़ अल्लाह का वास्ता साथ थोड़ा करा दें। अब लिटरली मैं थक जाती हूँ। कल मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा, और यकीन करें इन्होंने किसी एक काम में मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँ, पूछा भी नहीं। मैं भी गुस्से से करती रही, मैंने कहा पहले भी तो करती थी ना, वरना मेरा तो थोड़ा बहुत करा दो ना मुझे, फिर वो थोड़ा एक रिलैक्सेशन रहती है माइंड में कि अच्छा यार के, और थोड़ा फिज़िकल भी रिलैक्सेशन मिल जाती है। और क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ और होता नहीं है। और बाकी अल्लाह सेहत दे तो मेरे ख्याल में हम ही सेहत दे तो आई थिंक हम किसी को भी कुछ ना करें, हम खुद ही करते रहें। तो हुआ कुछ यूँ है कि बहू रानी की चाय जल गई है। एक्चुअली गैस हल्की आ रही थी बहुत, और उस पर मैं रख कर आई। और मेरे ज़िंदगी में वैसे फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मेरी देज की चाय से जली है, वरना मेरी बाहर ही गिरी है, हमेशा जली नहीं है कभी भी देज की। मुझे बर्तन होता है और ऊपर से ना फिर, और मुझे पता कैसे चला, मैं ना अभी वो नेट वाला आया था ठीक करने नेट, और फाइनली नेट ठीक हो गया है, अल्लाह करे ठीक ही रहे। और वो आया तो मुझे ना, मैं कोई सू की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो तो ठीक करने लगा नेट, यहाँ देखने लगे डिवाइस में इशू है या कहाँ इशू, मतलब यहाँ से डिवाइस में भी चेक करना था, फिर ऊपर जाकर उनको चेक करना था जो जहाँ से कनेक्शन आ रहा है। तो मुझे आवाज़ आ रही है, मैंने कहा शू क्या हो रहा है। मैं किचन में गई, मैंने कहा मुझे दिमाग से ही व्लॉग बनाते हुए सब्जियां काटते हुए निकल गया कि मैंने चाय रखी थी और चाय जल गई और देज की मुझे धोनी पड़ेगी। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का कि वो जली हुई देज की मुझे धोनी पड़ेगी। चाय तो जलती रहती है ना, नहीं मेरी वैसे जली चाय नहीं जली, मुझे अपनी हिस्ट्री में नहीं याद कि मेरी चाय जली हो। उसको जो बॉयल आता है वो बाहर ज़रूर गिरी है, जला नहीं है बर्तन। ये भी होना था। एक्चुअली मेरा कसूर नहीं है, गैस का कसूर है। अगर गैस सही आ रही हो ना बंदा सुकून से कर ले, लेकिन नहीं मेरा भी कसूर है। मैं अब धुत बैठी हुई थी, अपना व्लॉग बना रही थी, सब्जियां काट रही थी,
और मुझे जहन से निकल गया, क्योंकि दिमाग मेरा कहीं और था। दिमाग जब आपका कहीं और होता है ना, तो ये सब काम होते हैं। तो इसीलिए जब आप काम कर रहे हो तो कहीं और मत सोचें, सिर्फ अपना काम करें। तो वो देखें वो सो रहा है। जब मैं सुलाने के लिए लेटी थी ना, तभी सो भी नहीं रहा था बिल्कुल भी, और अब देखें कैसे मज़े से सो रहा है। और मैं अब इनको उठाती हूँ क्योंकि इनकी कारी साहब के आने का टाइम हो गया, तो कारी साहब से पढ़ेंगे। और बड़े को भी उठाती हूँ, अभी से आवाज़ें देना शुरू होंगी तो उठेंगे, वरना कारी साहब को वेट करना पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वैसे तो वेट नहीं करवाते, बहुत कम, क्योंकि सोते ही नहीं है। ये आज काफ़ी अरसे बाद सोया दोपहर में, वरना दोपहर में नहीं सुलाते हैं, सोते भी नहीं है। सुलाना क्या, खुद ही नहीं सोता, तो फिर सम टाइम होता है कभी। तो चले उठाते भाई जाके। ऐसी जल गई, ऐसे इतनी ज़्यादा नहीं जली, ये बचत हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, साफ़ हो जाएगी। तो चाय पीने का प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये आजकल चल रहा है ना बहुत। आए तो प्रोग्राम का क्या बना? प्रोग्राम तो गया भाई, बढ़ गया का मतलब होता है कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मतलब वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। सही है, इसका कोई गलत मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग सिर्फ यही है। इतनी आ रही है, नज़र आ रही है आप लोगों को? मिशन अकम्प्लिश्ड। बच्चे उठ गए, गाइस आपके पास पढ़ रहे हैं, और मैं खाना चढ़ा कर आ चुकी हूँ। अच्छा, विंटर्स में मज़े का सीन ये है कि शाम में खाना बनाते हुए मुझे कुछ होता नहीं है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है ना, तो गर्मी भी नहीं लगती है। और गर्मियों में तो किसी भी टाइम, शाम दोपहर सुबह, किसी भी किचन में खाना पड़ जाए ना, तो मुझे लगता है मौत है। मतलब गर्मी बहुत हो जाती है ना फ्लैट में। अभी तो बल्कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, मैंने गैलरी का डोर भी खोल दिया, तो पंखा चल रहा है, देख सकते हैं। पहले बंद था पंखा, तो मुझे ज़रा ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने पंखा चला लिया। और बस अब इनके बाबा का वेट है, वो आ जाए, हम खाना खाते हैं। तो बस फिर क्या करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो अब्दुल्ला से के बाबा वॉक पे चले, वॉक पे चले। अच्छा, ड्रॉप्स तो मुंह से डाल रहे हैं क्या? हाथ से डाल रहे हैं ना ड्रॉप्स कान में। और मैं ना ग्रीन जिंजर वाटर पी रही हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए जिंजर वाटर, ये पैसे हैं, और इतने है कि बंदा रख रख के भूल रहा है। इतने है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखे, इसलिए सामने रखे हुए हैं। दुलवा से ना जब वो इनके चिल्ड्रंस डे पे बेक एंड सेल हुई थी, तो वो जूसेस लेकर गया था, 10% चैरिटी में, और बाकी इनको पैसे दिए, तो वो पैसे हैं ये वाले। तो उसको मैंने कहा सामने बास्केट में रख दो। तो ये सिनेरिया। बाकी हम वॉक पर जा रहे हैं, वॉक करके आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और देखो मैं पतली लग रही है आप लोगों को। और खाना हमने खा लिया। सालन में ना मिर्चें ज़्यादा हो गई थी, ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत स्पाइसी सब्ज़ी बन गई। चिकन सही बना था, बच्चों को सैंडविच बना के दिए थे, और इन्होंने सब्ज़ी के साथ रोटी खाई एक। और फिर मुझे कहा कि सारी मिर्चें लग रहे हैं कराची की, इसके अंदर डाल दिया, ज़्यादा हो गई, पता नहीं, आइंदा ध्यान रखूँगी बस। और वो जो देखी थी ना चाय वाली, जो जली थी, वो नहीं जली, वो धुल गई आराम से, उसमें मैंने पानी रखा, वो निकल गई, ज़्यादा बचत हो गई थी, यानी कि दिखाई तो थी मैंने आप लोगों को। तो पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ा, वो फिर साफ़ हो गई। इतने बर्तन धोए मैंने, इतने बर्तन धोए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुबह से बर्तन धो रही हूँ। लिटरली मैंने 3 शिफ्ट्स में बर्तन धोए, गंदे भी हमने खुद ही किए थे, और अभी भी शायद पड़ा है 1-2। सर्दियों में गर्मियों में बर्तन धोते हुए ज़हर लगता है मुझे सब कुछ करना ज़हर लगता है। चलिए मैं व्लॉग पे जा रही हूँ, इस व्लॉग को ना यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और आप लोग भी बताएं। चल रही हूँ बस, ये तो पी लूँ, मम्मा उठो, मैं व्लॉग एंड करी थी। तो आप लोग बताने दो, फिर ख़राब हो जाता है व्लॉग। तो आप लोगों को आई होप व्लॉग अच्छा लगेगा, और आप लोग बताइएगा कि हेल्दी और कैसे खाएँ खाना, कौन कौन से डिशेस बनाएं कमेंट सेक्शन में। और बाय बाय, थैंक यू। एक चीज़ बना लो। क्या? बर्गर। हेल्दी है बर्गर? वरना अंदर हेल्दी चीज़ें डालेंगी तो बन जाएगा। लाइट चले, अल्लाह हाफिज़ करें। लाइक चिकन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।